नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है दोपहर दमदार। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व डीएम को लेकर रायपुर पहुंची एसीबी की टीम। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार किया गया अशोक चतुर्वेदी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रायपुर पहुंची है टीम। देर शाम तक रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा अशोक चतुर्वेदी को और रिमांड पर भी लिया जा सकता है। दरअसल एसीबी ईओडब्ल्यू में दर्ज 3 मामलों में अशोक चतुर्वेदी की तलाश की जा रही थी और टेंडर के नाम पर बेटे के खाते में डलवाए गए थे 31 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार किए गए चतुर्वेदी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभव है कि इस पूरे मामले में जो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम पहुंची है, रिमांड पर लिया जा सके। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? कितना समय लग सकता है और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जानकारी है अपने पास? ये देखिए, पाठ्य पुस्तक निगम के जो पूर्व जीएम है अशोक चतुर्वेदी, उसकी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तारी हुई है और ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर के पहुंची है। देर शाम उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकता है। हो सकता है पूछताछ के लिए उन्हें फिर से रिमांड पर लिया जाए। और ये बड़ी बात यही है कि 3 मामले में इसकी जो अशोक चतुर्वेदी की तलाशी थी, अपराध क्रमांक 2/220 में ये पाठ्य पुस्तक निगम में ग्रीन बोर्ड के जो टेंडर के नाम पर है, अपने बेटे के नाम पर 31 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन डलवाने का एक आरोप है और इसके अलावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर पास कराने का भी मामला कमेटी में को गुमराह कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के जो गंभीर आरोप है वो लगे हुए थे और उसके साथ साथ अनुपातहीन संपत्ति का ये पूरा मामला है। फिलहाल एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम अब चूंकि उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है तो इस मामले में पूछताछ करेगी और रिमांड लेने का पुलिस है वो मांग करेगी, प्रयास करेगी। जी, नजर बनाए रखें आप युगल, इस पर आगे अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और भोपाल के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल आने वाले हैं और पीएम मोदी का यहां कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करना है। दरअसल पीएम मोदी सिकल सेल अभियान की शुरुआत करेंगे और साथ ही लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों से सीधा संवाद करेंगे पीएम। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए व्यापक और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। शहडोल से सिकल सेल अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी रानी दुर्गावती का नमन करेंगे, साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम का लालपुर और पकरिया में कार्यक्रम है। पीएम के कार्यक्रम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल और डोम बनाया गया है। वहीं 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शहडोल में भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कोई चूक का सवाल नहीं उठता क्योंकि सभी अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4000 का बल बाहर से आया है माननीय डीजी साहब के निर्देश अनुसार और लगभग 15-16 आईपीएस अधिकारी हैं और भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको मालूम है कि ये वीवीआईपी ड्यूटी उनकी ज़िंदगी का एक तारीख है, उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। पीएम स्व सहायता समूह की महिलाओं के अलावा फुटबॉल क्रांति अभियान के खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे। पेशा समितियों से पीएम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि ये पूरी चर्चा खाट पर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं तो केवल तिथि परिवर्तन हुआ है और कार्यक्रम वही रहेंगे और जो यहाँ का जो जन समुदाय है उसमें भी बहुत उत्साह है।
मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनजातीय समाज की लोगों से संवाद करेंगे, जो मुखिया हैं, उनके हेडमैन हैं। इसके अलावा जो लखपति बहनाएं हैं, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर और अपने पांव पर खड़े होने में सफलता पाई है, तो उनसे संवाद करेंगे। फिर शहडोल संभाग के गांव-गांव में जो बच्चों ने फुटबॉल के प्रति जो अनूठा जुनून दिखाया है, तो उस फुटबॉल क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय बच्चों से चर्चा करेंगे। और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं वैसे फुटबॉल क्रांति में। पकरिया गांव में पीएम के लिए दावत रखी गई है। आदिवासी के साथ पीएम जमीन पर बैठकर भोजन भी करेंगे। भोजन का मेन्यू भी बेहद खास रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खटिया चौपाल लगेगी। यहाँ पे वो 4 ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब और माननीय राज्यपाल जी, वो लोग यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, इस स्पॉट पे बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय तरीके से जैसे भोजन किया जाता है, उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की व्यवस्था की है। उसका मेन्यू भी जो है बिल्कुल पारंपरिक रखा गया है, जैसे कि आपने भी बताया, कोदो भात होगा, गुड़ की खीर होगी, मक्के की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है और महुए का लड्डू है। तो जो बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय भोज होता है, हम लोग प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरिक भोज जो देसी तरीके से बनता है वो कराएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 17 आईपीएस के अलावा 4000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं होगी। पीएम पहले 27 जून को शहडोल आने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा बारिश की वजह से टल गया था और ऐसे में तैयारी पूरी है। इंतजार बस पीएम के आने का है। चलिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? मौसम साथ दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मौसम बिल्कुल साफ है और यहाँ अभी धूप भी खिली हुई है, तो कम से कम ये बड़ी राहत की बात है कि जो 27 जून को इसके पहले आयोजन था तो बारिश के कारण ही उसे टालना पड़ा था, लेकिन आज यहाँ मौसम साफ है और धूप भी निकली हुई है। तो ये लग रहा है कि अब किसी भी तरह का आज मौसम विभाग की तरफ से भी ऐसी कोई अंदेशा नहीं जताया गया है कि कोई बारिश होने के ज़्यादा आसार हैं इस तरह के, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ तैयारियाँ भी जिस तरह से दिखाई दे रही है कि सभी पांडाल या सभी पुलिस चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था है सारी यहाँ पर नजर आ रही है। अभी हम यहाँ पर जहाँ खड़े, इसके बिल्कुल ही पीछे ही पीएम मोदी 3:15 बजे यहाँ पर हेलीपैड से यहाँ पर लालपुर हेलीपैड पर आएंगे और उसके बाद वो सीधे यहीं पर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा आयोजन होना है। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का आज शुभारंभ होना है और ये मिशन केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए तय किया है। हम आपको बता दें कि देश में करीब 7 करोड़ ऐसे आदिवासी वर्ग है, जनजाति समूह है जिनके लोगों का इस मिशन के तहत जिनका परीक्षण किया जाएगा, उनके कार्ड तैयार किए जाएंगे और उस मिशन का आज यहाँ पर शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में भी करीब 20 लाख की ऐसी आदिवासी आबादी है जो इस गंभीर डिसीज से प्रभावित है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अभियान है, बड़ा मिशन है। शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे और डिटेल्स लेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता कार्यक्रम में 17वें सम्मेलन में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू हुई है। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए। साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी
चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा, एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। 4.5 साल में जनता से धोखा और लूट हुआ है। डरी हुई है कांग्रेस, इस तरह की गतिविधि कर रही है। जनता ने तय किया हुआ है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। अरुण साव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 4.5 साल के कार्यकाल से घबराई हुई है और जनता ने उन्हें उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है, और ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का। और आपको बता दें कि जिस तरह अब चुनावी समर शुरू हो चुका है, चुनाव के इस माहौल में लगातार एक दूसरे पर दोनों ही प्रमुख दल निशाना साध रहे हैं। इस बीच अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा कि जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और कांग्रेस सरकार के लगभग 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। अरुण साव का बड़ा बयान। और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है सर आपका। अरुण साहब जी कह रहे हैं कि 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का, इसमें धोखा और लूट हुई है। अब इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी बीजेपी, जो बीजेपी अटकी लटकी भटकी नजर आती है जनता को, और जो जनता का विश्वास, जनमानस का जो विश्वास खो चुके हैं, अब वो हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रचंड बहुमत से 2018 में हमें जिताया था। उसके बाद लगातार 5 उपचुनाव छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहा। उसके बाद लगातार 10 महापौर 10 के 10 हमारे बने। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज भी बीजेपी के नेता कहते हैं ना कि एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना अति आवश्यक है, लेकिन हम पिछले 4.5 सालों में हमने उस कमी को महसूस किया है। और आज जब चुनाव के अंतिम समय में हम आ गए हैं कि 4 महीने बाद जब चुनाव है, आज बीजेपी के नेता अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस प्रकार से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि हमारी उपस्थिति बनी रहे। देखिए, लोकतंत्र में हमने अपना काम कर दिया। 4.5 सालों में हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारा काम जनता को पसंद आएगा तो इस बार हम 75 पार होंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये बताती है कि हमने जो काम किया है उनको पसंद आया है। और रही बात बीजेपी से मीडिया प्रभारी अनुराग जी भी, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी भी कांग्रेस से हमारे साथ कह रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जनता कैसे उखाड़ेगी? बीजेपी ने ये सब काम किए जिसकी वजह से बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि 4 महीने का समय है और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ रही है। मतलब कांग्रेस साफ समझ गई है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, जो भ्रष्टाचार के कोल के मामले निकले हैं, जो भ्रष्टाचार में शराब के मामले निकले हैं, आज केंद्रीय नेतृत्व भी मान रहा है कि वो सच है। एक टैगलाइन इन्होंने 5 साल तक चलाया कि भूपेश है तो भरोसा है। जनता जानती थी कि भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया कि भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है। ये सारा भरोसा
वो उप मुख्यमंत्री पर दर्शाए हैं और उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपना सम्मान कम करते हुए 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। ये साफ बताता है कि कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है। हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी के 9 मार्च को लेकर जनता से सीधे बात कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये सारी बयानबाजी बता रही है कि कांग्रेस के अंदर खाने बौखलाहट बहुत हावी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। अनुराग जी, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। और ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही। दरअसल डबरा में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। एक कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ और आग लग गई। दरअसल पिछोर तिराहा रोड पर हनुमान मंदिर के सामने की ये दुर्घटना है। गैस रिफिलिंग के दौरान टैंक में ज्यादा गैस भर जाने की वजह से आग लग गई और गैस रिफिलिंग कर रहे कारोबारी और वाहन चालक आग लगने के बाद मौके पर से भागे और जोरदार धमाका यहां पर हुआ। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये काला स्याह धुआं उसी दुर्घटना का बताया जा रहा है। आग लगने के बाद तेज धमाके के साथ गाड़ी का जो टैंक है वो फट गया और धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक भूमिका को लेकर सवालों के घेरे में, कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक मिली जानकारी के अनुसार। और डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले में। और ये हादसा जो हुआ, बेहद भयानक धमाका यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर से जो बनाया गया वीडियो है उसमें भी इस धमाके की गूंज साफ सुनाई दे रही है और आग का जो गुबार है वो प्रचंड रूप से उठा। और ग्वालियर से धमाके की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर गाड़ी में सीएनजी एलपीजी रिफिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ और बेहद गंभीर ये मामला हो सकता था। हालांकि इस पूरे दुर्घटना में अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में और डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको जो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर धमाका बेहद ज़बरदस्त और अब इसकी आवाज़ भी आप सुनेंगे तो महसूस कर पाएंगे धमाके की इंटेंसिटी क्या रही। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, कैसे हुई ये दुर्घटना, क्या कुछ है जानकारी अपने पास, क्या डिटेल्स मिल पा रही? देखिए, इलीगल तरीके से जो एलपीजी रिफिलिंग का काम है वो होता है वाहनों में और ये काम जो है ग्वालियर जिले के डबरा के पिछोर तिराहे का पूरा वाकया है, जहां कल का घटनाक्रम है, जहां एक जो कार थी उस कार में एलपीजी गैस भरी जा रही थी सिलेंडर में और उसी दौरान ज्यादा दबाव के चलते इस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद इसमें आग लग गई। कार भी जो है आग में घिर गई थी। यही वजह है कि जब विस्फोट हुआ तो जो वहाँ गैस रिफिलिंग करने वाला संचालक था वो फरार हो गया और जो कार सवार थे, जो कार लेकर आए थे, वो लोग भी फरार हो गए। अब हालांकि ये जो वीडियो है इसका सामने आया है, पुलिस का कहना है कि इस मामले में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और माफ कीजिएगा, शिवपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है जहां मंचलों के मुंह पर कालिख पोती गई। गांव वालों ने मुंह पर कालिख पोतकर चप्पल की माला पहनाई और सड़क पर जुलूस निकाला। चोरी और छेड़खानी का इन पर आरोप है। दरअसल नरवर थाना क्षेत्र के वरखाड़ी गांव का यह पूरा मामला। मंचलों ने जो हरकत की तो ऐसे मंचलों को पुलिस के हवाले किया गया और सोशल मीडिया पर इनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया। दरअसल मुंह काला कर, चप्पलों की माला पहनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया गया। और छतरपुर में एक मंचले ने सरेराह एक गंदी हरकत की और एक वीडियो इसका वायरल हो रहा है जिसमें एक मंचला राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले ये मंचला बाइक पर सवार होकर लड़की को छेड़ता है और उसके बाद पैदल लड़की का पीछा करता है। लड़की पीछा करते देख मंचले से बचने के लिए दौड़ने लगती है और फिर वो उसे छेड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस आरोपी का पता लगाने में जुट गई है। और कोरबा से बड़ी खबर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने का मामला। दरअसल आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। साहिब कलेक्शन के संचालक और अन्य को दोषी माना गया है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में इन्हें दोषी माना गया। सभी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज।
खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।